देवियों और सज्जानों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकाल रहे हैं जहां हम अपनी पहचान को नए नजरिए से देखेंगे। भारत, एक देश जिसका नाम ही गर्व से भर देता है। इस मिट्टी की खुशबू, इसकी हवा हर एक नागरिक के दिल में एक अलग सी शान जगाती है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हजारों साल पुरानी है। ये परंपराएं हमें अपने अस्तित्व से जोड़ती हैं। जब दुनिया के कई देश अस्तित्व में भी नहीं थे, तब यहाँ वेद, उपनिषद, योगा, आयुर्वेदा का जन्म हो रहा था। भारत ने विश्व को ज्ञान और शांति का संदेश दिया। ये धरती कहानियों, ग्रंथों, रामायण, महाभारत, संगीत, नृत्य और विविध भाषाओं का संगम है। हर कोने में एक नई कहानी, एक नई धुन बजती है। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। अलग अलग रंग, रीत और रिवाजों के बावजूद हम सब एक हैं। त्योहार, दिवाली, होली, ईद, ये सब हमारे जीवन में रंग भर देते हैं और एक दूसरे से जोड़ने का मौका देते हैं। क्रिसमस, ये सब एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। भारत में हर त्योहार एक नई उम्मीद जगाता है। हमारे मंदिर, मस्जिद, स्थापत्य, कला, सब अपनी कहानी कहते हैं। इनमें छुपी है हमारी पहचान की गहराइयां। दुनिया भर के लोग हमारी संस्कृति को समझने, आध्यात्मिक शांति पाने यहां आते हैं। भारत का आकर्षण हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन क्या सिर्फ अतीत पर गर्व करने से हमारा भविष्य बढ़ेगा? क्या हम अपने आज को सुधारने के लिए तैयार हैं? यह एक बड़ा सवाल है जो हर एक भारतीय के दिल में उठता है। हमें ईमानदारी से अपने वर्तमान को देखना होगा। सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हर सफलता के पीछे कुछ चुनौतियां भी छुपी होती हैं और उससे आंखों मिलाना जरूरी है। तभी हम अपनी अद्भुत पहचान को सच में समझ पाएंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हमारे देश के अनमोल नगीने। ताजमहल, अजंता एलोरा, राजस्थान के किले, कुतुब मीनार, ये सिर्फ इमारतें नहीं, हमारी विरासत हैं। कुंभ मेला, मानवता का सबसे बड़ा उत्सव, जिसे यूनेस्को ने भी माना है। यह सब देखकर गर्व होता है। लेकिन क्या यह विरासत हर नागरिक का पेट भर सकती है? क्या ताजमहल की खूबसूरती उस गरीब बच्चे की थाली में रोटी ला सकती है? जब तक हम अपनी आर्थिक सच्चाई का सामना नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सच्चाई को जानना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जीडीपी 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन जब ये पैसा 140 करोड़ लोगों में बनता है, तो हर एक के हिस्से में क्या आता है? हमारी पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $2,600। दुनिया का एवरेज $13,000। हमसे आगे श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश भी निकल गए हैं। दौलत कुछ हाथों में सिमट गई है। अमीर गरीब की खाई गहरी हो गई है। ये आंकड़े हमें आना दिखाते हैं। सिर्फ मेरा भारत महान कहने से कुछ नहीं होगा। देश तब महान बनेगा जब हर नागरिक सक्षम होगा। ये असली महानता का पैमाना है। कभी भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया के व्यापार में 25% हिस्सा। फिर आए अंग्रेज और शुरू हुई 200 साल की गुलामी। कॉलोनियल रूल ने हमारे संसाधन लूटे, इंडस्ट्री बर्बाद की। 45 ट्रिलियन डॉलर्स की दौलत चली गई। आजादी के वक्त हमें एक टूटा, खोखला देश मिला। साक्षरता सिर्फ 12%, गरीबी चरम पर। हमने शून्य से शुरुआत की। उन जख्मों को भरने में समय लगा। लेकिन क्या अब भी हम सिर्फ अतीत को दोष देकर आगे बढ़ सकते हैं? आजादी के 75 साल बाद भी हमारे सामने बड़ी और गहरी चुनौतियां हैं। देश ने तरक्की जरूर की है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में अभी भी कई मुश्किलें हैं। शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन अभी भी करोड़ों बच्चों से दूर है। स्कूल तो हैं, लेकिन टीचर्स की कमी और रिसोर्सेज की कमी से सपने अधूरे रह जाते हैं। स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों की हालात, डॉक्टर्स और दवाइयों की कमी और बेसिक हेल्थ केयर तक पहुंच अभी भी एक सपना है। भ्रष्टाचार, विकास का पैसा रिश्वत की भेंट चढ़ जाता है।
ईमानदारी की कमी से आम आदमी को हर कदम पर परेशानी होती है। गवर्नेंस, लाल फीताशाही, डिलेज, अकाउंटेबिलिटी की कमी और सरकारी दफ्तर की स्लो प्रोसेस से लोग थक चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट अभी भी सपना है कई जगह। गांव और शहरों के बीच अभी भी बड़ा फर्क है। ट्रैफिक जैम्स, साफ पानी की कमी, बिजली की अनिश्चित सप्लाई, यह सब रोज की समस्या बन चुकी हैं। जब तक यह सब सुधरेगा नहीं, हम ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रहेंगे। नए विकास के लिए इन सबको सुधारना होगा। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन लड़ना होगा। हम सबको मिलकर इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हर नागरिक को बेहतर जीवन मिलना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ प्रगति की बातें नहीं, ग्राउंड पर बदलाव चाहिए। बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर कदम उठाएंगे। अब वक्त है एक्शन का। नए भारत के सपने को हकीकत बनाने का समय आ गया है। साउथ कोरिया और चाइना दोनों ने मुश्किलें देखी, लेकिन बदल दिया अपना भविष्य। इन दोनों देशों ने अपनी कठिनाइयों को मौके में बदला और नए इरादे के साथ आगे बढ़े। साउथ कोरिया ने शिक्षा, रिसर्च और क्वालिटी पर फोकस किया। उन्होंने अपने युवाओं को बेहतर एजुकेशन दी, इनोवेशन को बढ़ावा दिया और हर फील्ड में एक्सेलेंस का लक्ष्य रखा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से 50 साल में विकसित देश बन गया। उनकी लगन और संगठित मेहनत ने साउथ कोरिया को ग्लोबल लीडर बना दिया। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दुनिया की फैक्ट्री बन गया। उन्होंने अपने शहरों को नए रूप में ढाला और हर जगह प्रगति दिखाई। उन्होंने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और स्पीड पर जोर दिया। हर कदम पर नई सोच और तेज डिसीजंस ने उन्हें आगे बढ़ाया। आज चाइना की पर कैपिटा इनकम विश्व के एवरेज के बराबर है। उनका मध्यम वर्ग सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। इन देशों ने दिखाया सही नीतियां, पॉलिटिकल विल और नागरिकों की मेहनत से किस्मत बदल सकती है। जब सरकार और जनता एक साथ काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। अतीत पर रोने के बजाय भविष्य का निर्माण किया। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और नए सपने देखे। हम भी सीख सकते हैं। हमारे पास भी वही मौके हैं, बस इरादा चाहिए। सवाल है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने देश को नए दौर में ले जा सकते हैं? क्या हम भी अपनी सोच, अपनी नीतियां बदल सकते हैं? क्या हम मिलकर नए सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं? क्या हम भी एक नई कहानी लिख सकते हैं? अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं? ये फैसला हमारे हाथ में है। आज हम जो कदम उठाएंगे वही हमारे कल को तय करेंगे। अब समस्याओं को गिने का नहीं, समाधान ढूंढने का समय है। माइंडसेट में बदलाव लाना होगा। असली देशभक्ति अपना काम ईमानदारी से करना। टीचर हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, हर कोई अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाए। चलता है, एटीट्यूड छोड़ना होगा। क्वालिटी और एक्सेलेंस को मंत्र बनाना होगा। सवाल पूछने की हिम्मत नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा। जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठना होगा। सरकार को रिफॉर्म्स, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च, ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी, बिजनेस और न्याय प्रणाली में सुधार लाना होगा। रिसर्च और टेक्नोलॉजी में निवेश जरूरी है। अंत में बदलाव हम सबको लाना है। सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से देश बदलेगा। जय हिंद।